18 महीने तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। उन्होंने सिलसिलेवार रूप से ये बताया है कि किस किस को कितना कितना पैसा दिया है। 2000 करोड़ रुपए का। अब राहुल गांधी कह रहे हैं जिनकी सरकारें हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। भाई तू अपनी सरकार से अपने राज्य में एफआईआर न दर्ज करा, हम तो कह रहे नहीं हुआ है, तो कह रहे आप करवाइए। क्या बात है सर। नमस्कार दोस्तों, प्रदीप डिबेट हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेसी प्रवक्ता अभय वर्मा के बीच में है। दोस्तों आजकल अडानी का मुद्दा कांग्रेसी बहुत उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी अपने राज्य में हुए घोटालों की बात नहीं कर रहे हैं। आखिर अडानी ने किसे रिश्वत दिया? जिस मुद्दे को ये लोग उठा रहे हैं, रिश्वत तो इन्हीं के मुख्यमंत्रियों को दिया था अडानी ने, इन्हीं के इंडी गठबंधन वालों, पर उनकी बात नहीं कर रहे। ये बात सीधे बीजेपी पे ले आ रहे हैं। अगर वही अडानी राजस्थान कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट करता तो अडानी इनके लिए अच्छा हो जाता, लेकिन वही अडानी अगर बीजेपी के राज्य में इन्वेस्टमेंट करता है तो चोर हो जाता। तो इनकी दोगलापंथी आज सुधांशु त्रिवेदी ने निकाल दिया। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। विश्व में एक शोर है कि इनका दोस्त रिश्वतखोर है। ये रिश्वत लेने वाला रिश्वतखोर होता है। आरोप क्या है? अरे प्रभु थामिए थामिए, भावनाओं को थामिए। आरोप ये है कि अडानी जी ने जो कॉन्ट्रैक्ट जीता है वो बहुत ऊंची दरों पर अर्थ क्या हुआ कि आपके बिजली की पर यूनिट का खर्च आपको भुगतना पड़ेगा। और वो छोटा मोटा मामला नहीं है। जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने लेटर ऑफ अवार्ड दिया इनको कि इतने यूनिट में आप ये बिजली बेच सकेंगे भारत के राज्यों को। उसको एक पावर सेल एग्रीमेंट करना होता है राज्यों को, उसके बगैर पावर परचेस एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। तो राज्यों ने इनकार कर दिया। राज्यों ने कहा कि इतनी ऊंची दरों में हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले के जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इस बीट के बाद के जो ठेके हैं वो तो कम दरों में गए हैं। उस शर्त में, उसमें जब टेंडर डॉक्यूमेंट में ये शर्त थी कि 90 दिनों में पावर परचेस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। 18 महीने तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। उन्होंने सिलसिलेवार रूप से ये बताया है कि किस किस को कितना कितना पैसा दिया है। 2000 करोड़ रुपए का। किसको दिया बोलिए? एक मिनट। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, अदावत ही निकालनी है प्रतिपक्षी लोगों से तो भी मुकदमा दर्ज कीजिए, डाल दीजिए हमको जेल में, लेकिन अडानी पर मुकदमा दर्ज कीजिए। सुधांशु जी, जिस क्षण आपने स्वीकार लिया कि राज्यों को पैसा दिया, उस क्षण यह भी स्वीकार लिया कि अडानी जी ने रिश्वतखोरी की है। चलिए हम आपकी बात मान ही लेते हैं, अडानी ने रिश्वतखोरी की है, पर वो रिश्वत तो आपके मुख्यमंत्रियों को ही दी है ना। तो कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्रियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? वो हमेशा बीजेपी की बात क्यों करता? अपने मुख्यमंत्रियों के ऊपर कार्रवाई करे ना। मेरे पहले प्रश्न पर ये जो एक पैटर्न दिखता है, पैटर्न की हमेशा संसद के सत्र के पहले ही वहां से आरोप आता है, ये रेगुलर हो चुका है। अर्थ है कि हर 6 महीने में स्कैम हो रहा है। वे जी को देख सुनकर लगता है कि इस देश की सारी परेशानी अडानी पे शुरू, अडानी पे खत्म हो रही है। ऐसा है क्या? सारी परेशानियों की जड़ भले ना हो, लेकिन कहीं कहीं जो रोग के लक्षण है वो जरूर दिखाई पड़ते हैं। अभी सुधांशु जी ने एक बात कही कि सब तो विपक्ष की सरकारें थी, तो मुझे तो याद पड़ता है कि भारतीय बीजू जनता दल की सरकार थी। अब मैं जवाब देता हूं दोनों। वैसे अद्भुत तर्क दिया है आशुतोष जी ने, मैं अभिभूत हो गया। क्या बुद्धिजीवी हैं साहब। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं जिनकी सरकारें हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। भाई तू अपनी सरकार से अपने राज्य में एफआईआर न दर्ज करा, हम तो कह रहे नहीं हुआ है, तो कह रहे आप करवाइए। मतलब क्या बात है सर, क्या बात है सर। गजब है। आपको समर्थन दे रही थी सुधांशु जी। एक मिनट, अपने वो तो आपको समर्थन दे रही थी। अब मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए नहीं बोला अब अपने बटन पे। सर ये विदेश से जिस प्रकार के षड्यंत्रपूर्ण आरोप भारत पे लगाए जाते हैं, अभी उदाहरण देख लीजिए। ऐसा ही आरोप कनाडा ने लगाया था ना, निज्जर की उसके ऊपर, और आज अभी 3 दिन पहले एक उसको हर्ष दल्ला को गिरफ्तार किया है, और जस्टिन ट्रूडो ने अपना स्टेटमेंट वापस लिया है। जब भारत सरकार ने कहा सबूत तो कुछ नहीं है। आपको तो कहना चाहिए कौन होता है अमेरिकन कोर्ट भारत के बारे में बोलने वाला। मगर क्या करें, ये वो हैं कि अपने सदन पर, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की, कि जो अमेरिका इंग्लैंड में कह दिया गया वही महत्वपूर्ण है। अरे मैं कहना चाहता हूं, अगर आज हमसे कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरेस पे कार्रवाई करो, भाई साहब ये बताइए, जिस जमाने में स्नूपिंग हुई थी, जब प्रणब मुखर्जी जी थे रक्षा मंत्री, तब तो कहा गया था वो विदेश की कंपनियां, हम तो यहां कार्रवाई नहीं कर सकते। और आज कोई आके कमेंट कर देगा और उसके बाद कहते हैं कि कार्रवाई करिए। हमें तो ये कहना चाहिए हम अपने लीगल सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, उन पे नहीं। खैर, मगर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, जिन सरकारों के ऊपर आरोप लगा है और इन्होंने कहा अडानी जी ने बहुत पैसा कमाया, बताइए सबसे बड़ा सोलर का प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ का राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिया। अब आइए, सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट
16,000 करोड़ का भूपेश बघेल की सरकार ने दिया। सबसे बड़ा पोर्ट का प्रोजेक्ट केरल की सरकार ने दिया, और अभी अभी तेलंगाना की सरकार ने एग्रीमेंट किया है, और ममता बनर्जी जी ने भी किया है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, ये कहानी क्या है? दिल्ली में बैठ के अडानी अडानी चिल्लाना है, फिर जयपुर में, हैदराबाद में और रायपुर में खटाखट इन्वेस्ट अंदर लेना है। ये मेरी समझ से बाहर है मेरे भाई। खत्म, बाय बाय, टाटा। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।